हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी की स्टार्ट में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक इंटरव्यू दे रही थी। वो बताती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। इंटरव्यू वाली लड़की पूछती है कि आज तक आपने कितने लोगों का इलाज किया है, जिस पर वो बताती है कि हमने इससे तकरीबन 10,000 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें से 9,009 का इलाज हो गया है। यानी कि इस वायरस पर वो टोटल सक्सेस हासिल कर चुके हैं। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां न्यूयॉर्क के शहर में हर तरफ खामोशी थी, जैसे यहाँ कोई भी नहीं रहता। यहाँ सिर्फ हमें गाड़ियां दिखाई देती हैं जो कि चल नहीं रही थी। तभी हमें एक गाड़ी चलते हुए दिखाई देती है जिसमें रॉबर्ट और उसके साथ उसका डॉग बैठा हुआ था, और उस डॉग का नेम सैम था। दरअसल रॉबर्ट हिरन का शिकार कर रहा था ताकि वो अपने लिए खाने का अरेंज कर सके। तभी रॉबर्ट एक हिरन का शिकार करने ही वाला था कि तभी एक शेर आकर उसका शिकार कर लेता है। यहाँ रॉबर्ट उस हिरन का शिकार कर सकता था क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन तभी अलार्म बजता है और वो देखता है कि सूरज ढल रहा है, इसलिए रॉबर्ट घर पर आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ समझ नहीं आता कि वो आखिर घर वापस क्यों आ गया, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। रॉबर्ट खाना खाने के बाद शाम के वक्त सारे दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर देता है। इसके बाद रॉबर्ट और उसका डॉग बाथ टब में सो जाते हैं। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें रॉबर्ट सबसे पहले अपनी वाइफ और बच्चे को लाता है और एयरपोर्ट की तरफ जाता है। उन्हें बताता है कि सबसे पहले एटीएम से जितने पैसे हो सके निकाल लेना। वो ने बताता है कि कम से कम 2 हफ्तों का खाना ले लेना और मैं तुम्हें वही मिलूंगा। और यहाँ वो बताता है कि आर्मी आधे घंटे में इस एरिया को सील करने वाली है। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि क्या ये वायरस हवा की वजह से फैल रहा है, जिस पर वो कहता है कि शायद हो सकता है। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि हमें न्यूयॉर्क शहर को बाकी शहरों के हिस्सों से अलग करना पड़ेगा। यहाँ रॉबर्ट कहता है कि मैं इसे 2 हफ्तों में यहाँ रहकर रोक सकता हूँ। रॉबर्ट की वाइफ कहती है कि ये काम तुम शहर से बाहर रहकर भी कर सकते हो, जिस पर वो कहता है कि इसकी शुरुआत यही से हुई है और यही खत्म होगी। तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी से आकर टकरा जाता है। जब वो एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर बहुत से लोग थे जो कि बाहर जाना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि आर्मी सिर्फ उन लोगों को बाहर जाने दे रही थी जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे, जिसके लिए उनके पास एक मशीन भी थी। जब वो रॉबर्ट की बेटी को चेक करते हैं तो वो इन्फेक्टेड नहीं थी, लेकिन जब वो उसकी वाइफ को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड थी, जिस पर रॉबर्ट उन्हें कहता है कि वो इसे दोबारा से चेक करें। यहाँ रॉबर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल था और वो कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसे दोबारा से चेक करो, जिस पर वो उसे दोबारा से चेक करता है तो वो इन्फेक्टेड नहीं थी। अब जब वो अंदर जाते हैं तो उनके लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है और रॉबर्ट अपनी फैमिली को उस हेलीकॉप्टर में बिठा देता है। तभी रॉबर्ट देखता है कि उनके हेलीकॉप्टर जिसमें उसने अपनी वाइफ और बेटी को बिठाया था, उनके साथ एक दूसरा हेलीकॉप्टर जाकर टकरा जाता है और इस एक्सीडेंट में रॉबर्ट की वाइफ और बेटी की डेथ हो जाती है। इसके बाद रॉबर्ट की नींद खुल जाती है और वो एक्सरसाइज करता है और इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहां पर वो वैक्सीन बना रहा था। दरअसल इस शहर में पूरी तरह से इन्फेक्टेड लोग फैल चुके थे जिनके इलाज के लिए वो वैक्सीन बना रहा था। वैक्सीन को चेक करने के लिए उसने बहुत से चूहे रखे हुए थे जो कि इस वायरस का शिकार थे। रॉबर्ट वैक्सीन बनाकर ये चेक करता है कि ये वैक्सीन इन चूहों पर काम करती है या नहीं, लेकिन वो देखता है कि वो चूहे अभी भी बहुत एग्रेसिव थे और उन पर इस वैक्सीन का कोई असर नहीं होता। तभी रॉबर्ट का ध्यान एक चूहे पर जाता है जो कि नॉर्मल हो चुका था। इस पर रॉबर्ट को बहुत खुशी होती है कि उसे इस वायरस का इलाज मिल चुका है और अब वो सोचता है कि अब वो इन इन्फेक्टेड लोगों पर इस वैक्सीन को एक्सपेरिमेंट करेगा। रॉबर्ट हर रोज एक काम लाजमी करता था। वो बाहर जाकर रेडियो पर एक मैसेज भेजता था कि मैं डॉक्टर रॉबर्ट हूँ, अगर किसी को भी मेरी मदद चाहिए तो शाम से पहले मुझे मिल सकता है, और वो रेडियो पर अपनी लोकेशन भी बता देता है। जिसके बाद रॉबर्ट एक फाइटर प्लेन
गेंद पर गोल्फ खेल रहा था कि तभी उसका डॉग किसी जगह पर जाता है जिसे उसे लगता है कि शायद वहाँ कुछ है। वो देखता है कि वहाँ हिरन था और वो उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते सैम एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग में चला जाता है। यहाँ बहुत खतरा था क्योंकि वो इन्फेक्टेड लोग अंधेरी जगह पर रहते थे। क्योंकि उनकी स्किन बहुत नाजुक थी इसलिए वो सूरज में आते ही जलना शुरू हो जाते थे। रॉबर्ट भी उसका पीछा करते करते उस बिल्डिंग में आ जाता है। उसके पास एक गन थी और गन पर लाइट थी। वो अपने डॉग से बाहर आने के लिए कहता है लेकिन वो डॉग काफी डरा हुआ था। तभी रॉबर्ट वहां उन इन्फेक्टेड पर्संस को देखता है। इससे पहले कि वो उस पर अटैक करते रॉबर्ट उसे शूट करता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन यहाँ उसके पीछे वो इन्फेक्टेड लोग भी आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लाइट में आता है तो इन्फेक्टेड लोग मर जाते हैं। अब रॉबर्ट को इस बात का पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में इन्फेक्टेड लोग मौजूद हैं और उसे भी एक इन्फेक्टेड पर्सन चाहिए ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। अब रॉबर्ट उसे पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाता है और अपने कुत्ते को गाड़ी में ही छोड़ देता है क्योंकि उसके कुत्ते को इन्फेक्शन का खतरा है। और यहाँ रॉबर्ट को उस वायरस से इसलिए खतरा नहीं था क्योंकि वो इसके लिए रोजाना दवा लेता था। कुछ देर बाद उसके ट्रैप में एक इन्फेक्टेड पर्सन फंस जाता है। वो बहुत ज्यादा शोर कर रहा होता है जिस पर वो उसे मारता है और वो खामोश हो जाता है। तभी एक और इन्फेक्टेड पर्सन वहां आता है और रॉबर्ट पर जोर से चिल्लाता है। अब रॉबर्ट उसे पकड़कर लैब में ले आता है और उस पर वही वैक्सीन यूज करता है जो कि उसने उस चूहे पर की थी। इस ज़ॉम्बी की सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। वो देखता है कि उस पर एक बटरफ्लाई का टाटू भी बना हुआ था। वैक्सीन देने के बाद उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वैक्सीन काम कर रही है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। इससे पता चलता है कि वैक्सीन ने काम नहीं किया। इसके बाद रॉबर्ट वीडियो में बताता है कि मेरे ब्लड में कुछ ऐसा है जिससे मैं बचा हुआ हूं, लेकिन कुत्तों को इनके काटने से इन्फेक्शन हो सकता है। वो कहता है कि अभी इस वैक्सीन पर काम हो रहा है लेकिन जो वैक्सीन मुझ पर काम करती है वो दूसरे लोगों पर नहीं करती। रॉबर्ट के पास जो वैक्सीन थी इससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता था लेकिन उसके पास वो वैक्सीन नहीं थी जिससे लोगों को बचाया जा सकता था। इसलिए वो रिसर्च कर रहा था ताकि जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने हैं वो उन्हें ठीक कर सके। यहाँ वो बताता है कि जब उसने एक ज़ॉम्बी को पकड़ा तो दूसरा ज़ॉम्बी भी बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि शायद ये भूख की वजह से भी हो सकता है और ये सब बातें एक वीडियो में बता रहा था। अब जब रॉबर्ट बाहर जाता है तो वहां एक डमी को देखता है जो कि शॉप में पड़ी थी जिनसे वो बातें किया करता था। उस डमी को बाहर देखकर वो बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम कैसे बाहर आ गए, मैं तो तुम्हें अंदर रख कर आया था। रॉबर्ट को यहाँ पर अकेले रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया था। वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था और यहाँ वो उस पुतले पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। जो वो उस पानी में अपना पैर रखता है तो वो एक फंदे में फंस जाता है और हवा में लटक जाता है और यहाँ वो बेहोश हो जाता है। ये फंदा दरअसल उन्हीं ज़ॉम्बीज़ ने लगाया था ताकि वो इसे पकड़ सके। जब रॉबर्ट को होश आता है तो इस वक्त काफी शाम हो चुकी थी और उसका कुत्ता भी भौंक रहा था। इसके बाद जब वो अपने चाकू से अपनी रस्सी को काटता है तो उसका चाकू उसी के पाँव में घुस जाता है। इसके बाद रॉबर्ट अपनी कार की तरफ जा रहा होता है। तभी 2 कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और तभी वो दोनों कुत्ते रॉबर्ट पर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ वो कुत्ते सैम को काटने में कामयाब हो जाते हैं और रॉबर्ट अपनी जान किसी तरह से बचाने में कामयाब हो जाता है और वो अपनी जान बचाकर घर आ जाता है और सैम को वैक्सीन देता है। लेकिन उस पर वैक्सीन का कोई असर नहीं होता जिस पर रॉबर्ट उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इस वक्त वो बहुत दुखी था क्योंकि उसने सैम को बचपन से पाला था और सैम के अलावा उसका इस शहर में कोई भी नहीं था। अब रॉबर्ट पूरी तरह अकेला रह गया था। अब रॉबर्ट रात में अपने घर रहने की बजाय उन ज़ॉम्बीज़ पर हमला करने के लिए जाता है और वो कई ज़ॉम्बीज़ को मार भी देता है। लेकिन आखिर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ जो उससे पहली बार दिखा था वो वहां आ जाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ का हेड था। तभी वहां एक बहुत तेज रोशनी आती है
और सारे ज़ॉम्बीज वहां से भाग जाते हैं। इस एक्सीडेंट में रॉबर्ट को बहुत ज्यादा चोट आती है और वो सेंसलेस होता है। उसे आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हैं। वो अपना एड्रेस बताता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में टीवी चलता हुआ देखता है। जब वो किचन में जाता है तो वो एक लेडी और बच्चे को देखता है जो उसे बताती है कि हमने आपको रेडियो पर सुना था, हम पूरा दिन आपका इंतजार करते रहे लेकिन आप आए ही नहीं और शाम को आप हमें उन ज़ॉम्बीज में मिले जिस पर हम आपको यहाँ ले आए। अब वो लेडी बताती है कि मेरा नेम एना है और मेरी फैमिली को उन ज़ॉम्बीज ने खा लिया था। वो कहती है कि हम एक ऐसी बस्ती में जा रहे हैं जहाँ बहुत से लोग हैं। रॉबर्ट कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई बस्ती नहीं है। यहाँ वो उसे बताती है कि पहाड़ों में लोग हैं क्योंकि ठंड में वो वायरस काम नहीं करता। इस पर रॉबर्ट बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सब मर चुके हैं और वो वहां से चला जाता है। बाद में जब वो वहां आता है तो एना उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, जिस पर रॉबर्ट उसे कहता है कि इस वायरस की शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं खत्म होगी। और वो उसे ये भी बताता है कि मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। अब रॉबर्ट उसी ज़ॉम्बी के पास जाता है जिसे वो पकड़ कर लाया था, जिसे उसने बर्फ से कवर किया हुआ था। यहाँ एना उससे पूछती है कि क्या वो इसे बचा लेगा। वो कहता है कि इससे इसका मरना कंफर्म है, लेकिन मैंने इसके नीचे बर्फ रख दी है ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए और वैक्सीन का असर काम करना शुरू कर दे। यहाँ एना रॉबर्ट से फिर से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। रॉबर्ट कहता है कि क्यों, और वो उसे समझाता है कि ऐसी कोई बस्ती नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें कैसा ही पता है कि कोई बस्ती है। वो कहती है कि मुझे ईश्वर ने बताया है, जिस पर रॉबर्ट उसे कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो। रॉबर्ट कहता है कि 90% लोग वायरस से मर गए हैं, बाकी के 9% ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं और 1% लोग जो बचे थे उन्हें ज़ॉम्बीज ने खा लिया है। और वो बताता है कि अब सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं और बाकी सब मारे जा चुके हैं। अब रात में रॉबर्ट सारे घर को अच्छी तरह लॉक कर देता है और उन्हें ज़ॉम्बीज की आवाजें आती हैं। वो एना से पूछता है कि तुम मुझे रात को कितने बजे लाई थी। वो बताती है कि बस सुबह होने ही वाली थी। रॉबर्ट कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। अब रॉबर्ट ने बाहर काफी सारे बॉम्ब लगाए थे जिन्हें वो ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर काफी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके घर में आ जाते हैं। वो उनसे बचने के लिए लैब में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि जिस ज़ॉम्बीज पर वो टेस्ट कर रहे थे वो ठीक हो रहा था, लेकिन तभी वहां वो ज़ॉम्बीज का लीडर भी आ जाता है। रॉबर्ट शीशे का दरवाजा बंद कर देता है जो कि बुलेट प्रूफ था। रॉबर्ट उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे इलाज मिल चुका है। उन ज़ॉम्बीज का लीडर उसकी बात नहीं मानता और शीशे पर जोर जोर से अपना सर मारता है, जिससे वो कांच टूटना शुरू हो जाता है। और वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी शीशे पर बटरफ्लाई का निशान बनाता है, जिससे वो समझ जाता है कि उन्हें उनकी वो साथी चाहिए और वो उसे उनके हवाले कर देता है। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और अगले दिन रॉबर्ट और एना उसी बस्ती की तरफ चल पड़ते हैं जहां एना ने जाने के लिए कहा था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।